Hello, student. Hope you people are doing well. Today, in this lesson, I will discuss the word problem related to the ratio. तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको। पहले से क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। हमारे पास कुछ पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि दो नंबर्स हैं, उनके दरमियान रेशियो 1:4 है। वो दो नंबर्स हमें इन्होंने नहीं बताए, तो फिर हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो एक्स है और जो सेकंड नंबर है वो वाई है। तो एक्स रेशो वाई इक्वल्स हो जाएगा 1:4। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन द न्यू नंबर्स आर इन द रेशो 4:19। फाइंड द लार्जर नंबर। तो सेकंड रेशियो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर 8 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों नंबर्स में से, एक्स में से भी 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और y में से भी 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अब हमारा रेशियो जो है वो 1:4 से चेंज होके 4:19 हो जाएगा। तो हमारे पास पूरी कंडीशंस में यहाँ पर ये दो रिलेशन है। ठीक है, हम इन इन दोनों रिलेशंस को यूज करके हमने क्या कैलकुलेट करना है, लार्जर नंबर। तो पहले हमें समझना होगा हमारा लार्जर नंबर क्या है। अगर हम x रेशो y देखें तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा मेन ऑब्जेक्टिव y फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले मैं जरा इस रेशो फॉर्म को जनरल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो ये हो जाएगा x/y इक्वल्स टू 1/4। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास इक्वल का साइन हो दो फ्रैक्शन के दरमियान, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास x 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और y 1 से मल्टीप्लाई होगा, y आएगा और y इक्वल्स टू हो जाएगा 4x। इससे ज्यादा फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेट सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उधर यहाँ पर x-8 अपॉन y-8 इक्वल टू होगा 4/19। अच्छा, अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास एक इक्वेशन एक्स और वाई की शक्ल में आएगी, जिसको हम दोनों तो दो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगे, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ अभी सिंप्लीफाई करने से पहले ही एक काम करता हूँ कि जो वाई की वैल्यू है जो कि 4x के बराबर है वो यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो जब मैं इसको पुट करता हूँ तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से हो जाता है कि x-8 अपॉन वाई की जगह क्या आ गया, 4x-8 इक्वल टू 4/19। फर्दर अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 19 जो है जाके 8x-8 से मल्टीप्लाई होगा और 4x-8 इस जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 19 × x-8 इक्वल्स टू 4 × 4x-8। फर्दर सॉल्यूशन से हमें क्या मिलता है, 19x-152 इक्वल टू 16x-32। और अगर मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 19x की जगह पर मैं ये 16x यहाँ ले आऊँ, तो ये 19x-16x ये हमारा कितना हो जाएगा, 3x। और अगर 152 जो कि यहाँ माइनस का है वहाँ चला जाए तो ये यकीन यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो +152 और -32 ये हमारा 120 हो जाएगा। अच्छा, अब x हमारा क्या हो गया, 120/3। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 40। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को पुट कर दूं, पुट इन 1, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4 × 40। तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 160। तो इस तरह से हमारा लार्जेस्ट नंबर जो कि y है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट 8,000 अमंग थ्री फ्रेंड्स A, B and C such that the ratio between A and B is 1:4 and the ratio between B and C is 2:5। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें, इस क्वेश्चन में हमारे पास तीनों के दरमियान डायरेक्ट रेशो नहीं दिया हुआ। हमें जब भी इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आते हैं तो हमें तीनों के दरमियान रेशो चाहिए होता है, मतलब हमें ए रेशो बी रेशो सी चाहिए, लेकिन हमें इन्होंने सेपरेट रेशो दिया है। तो हम इसको कैसे कंबाइन करेंगे, पहले मैं ए रेशो बी की वैल्यू लिखता हूँ, ये क्या है, 1 और 4। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में
बी रेशो सी की वैल्यू लिखता हूँ, वो हो गई 2:5। अब इसको हम कंबाइन कैसे करेंगे? इसका एक तरीका ये होता है कि इसको हम ए की वैल्यू को क्रॉस में बी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर बी की वैल्यू, जिसमें ये वो नंबर होता है जिसमें दोनों नंबर से हमारे पास गिवन होते हैं, ये बी की वैल्यू बी से मल्टीप्लाई होती है और फिर बी की वैल्यू सी से मल्टीप्लाई होती है। तो अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ए की वैल्यू 2 आ जाती है रेशो, और बी की वैल्यू 4 2 8, और 4 5 क्या आ गया हमारे पास 20। अच्छा, अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। हम ये देख सकते हैं कि ये कुछ 2 का सारे नंबर 2 के मल्टीपल्स हैं, तो ये 2 से सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 1 2, 2 4 8, एंड 2 10 20। तो इस तरह हमें ये पता चल गया कि ए रेशो बी रेशो सी की जो वैल्यू है 1:4:10 है। अब हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहला जो मेथड होता है डिस्ट्रीब्यूट करने का, कि हम सम ऑफ रेशो फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या होगा, वो होगा 1 + 4 + 10। तो ये वैल्यू बनती है 15। अब अगर मैं ए का शेयर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगी हमारे पास? ए का हमारे पास क्या वैल्यू है, 1 है। इसको डिवाइड करेंगे, जो टोटल वैल्यू है 15, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 8000 से। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आती है वो क्या है, वो आती है 53533.3। इसी तरह से हम बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 4/15, क्योंकि ये 4 बी की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 8000। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, वो आता है 2133.3। सिमिलरली सेम मेथड पैटर्न फॉलो करेंगे सी के लिए। सी की वैल्यू होगी 10/15 मल्टीप्लाई बाय 8000। तो इसकी वैल्यू जो हमारा बनेगी वो बनेगी 5333.3। इस तरह से हमारे पास ए बी एंड सी का शेयर कैलकुलेट हो गया। थैंक यू क्लास।